हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस क्लास पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो सिलेबस आया है शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित विषय के बारे में। गणित विषय का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, कब से इसकी फॉर्म भराने की शुरुआत होगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सब पर आज डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप गणित विषय से संबंध रखते हैं, अगर आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, गणित संकाय से हैं, गणित विषय में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इमेज आपके सामने दिख रहा है, यह इमेज किसके द्वारा जारी किया गया? सीजी एसएसबी के द्वारा जारी किया गया। जो पहले सीजी व्यापम था उसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इसकी जारी करने की तिथि कब है? 7 अगस्त 2026 को। 7 अगस्त से ही फॉर्म भराने की शुरुआत हो चुकी है। सीजीएसएसबी के वेबसाइट में ये इमेज आप जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पर जाके फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इमेज है इससे बताया गया है कि कौन कौन से विषय के लिए यहाँ पर भर्ती आई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, यहां पर देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक ज्ञान। इसके अलावा कृषि के लिए भी भर्ती निकाली गई है। इस बार जो नुकसान हुआ वो साइंस वाले बच्चों का, विज्ञान बच्चों को उसके लिए पद नहीं निकाला गया है, जिसके लिए लगातार वो प्रयासरत भी है। अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि, फॉर्म भरने की जो पहली तारीख है वो कब है? 7 अगस्त 2026 से फॉर्म भराने की शुरुआत हो गई है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। बिल्कुल भी वेट मत करिए कि इस दिन भर लेंगे, इस दिन भर लेंगे। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। हो सकता है कि जो आपका मन चाहा सेंटर वो आपको ना मिले, ठीक है। आप अगर जिस भी क्षेत्र के आसपास आप हैं और वहां पे उस सेंटर से फॉर्म भरना चाहते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे वहां से फॉर्म भर दे और वो सेंटर फुल है, फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ सकता है। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी जिस भी सेंटर से फॉर्म भरना चाहते हैं, जो आपके आसपास के सेंटर हैं जो उपलब्ध हैं, वहां से फॉर्म भर दीजिए जल्दी से। ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 2 सितंबर 2026। तो इस दिन का बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी आपको फॉर्म भरना है। इसी मंथ में अगस्त फॉर्म निकलने के पहले सप्ताह के अंदर आपको फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके देखिए, परीक्षा की संभावित तिथि है वो है 25 अक्टूबर 2026, रविवार, ठीक है। 25 अक्टूबर 2026 को व्यापम के कैलेंडर में जारी किया गया था कि इस परीक्षा की तिथि, उसी समय इस परीक्षा को लिया जाना है, 25 अक्टूबर 2026। यहां पर संभावित जरूर लिखा हुआ है, परंतु आप ध्यान रखिएगा, व्यापम के हर कैलेंडर में आप देखेंगे, हर एग्जाम में देखेंगे डेट संभावित ही लिखा होता है, परंतु एग्जाम उस दिन होता ही है। तो आप ये मान के चलिए कि इस दिन ये परीक्षा होने वाली है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इस परीक्षा में। सुबह 10 बजे से लेके 12:15 बजे तक 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, इस कारण से 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो 2 घंटे के अंतर्गत आपको 100 प्रश्न हल करने हैं। अभी मैं डिटेल में सिलेबस पर भी चर्चा करने वाला हूं, कैसे सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या नया चीज ऐड हुआ है, क्या क्या चीज को कम किया गया है, बढ़ाया गया है, सब पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप गणित विषय से संबंधित हैं तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम डेट भी जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है और अपनी तैयारी की शुरुआत कर देना है। अब बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो अब जो मैं आप लोग के सामने इमेज रखने जा रहा हूं, ये इमेज आप लोग देख चुके होंगे, पहले ये इमेज जारी किया गया था, ठीक है। यहां पर बताया गया था पदों का विवरण। देखिए, यहां पर शिक्षक के लिए जो गणित से संबंधित जो पद है वो 250 पद, कुल 250 पद निकाले गए हैं। तो ये इमेज भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है और सिलेबस भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिलेबस अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए क्या ऐड है और क्या ऐड नहीं है और किसका कितना वेटेज है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। जो इस बार आपका शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षाओं ने, वर्ग 3 की परीक्षाओं ने, वर्ग 1 की परीक्षाओं ने, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 150 प्रश्नों का 150 अंकों का पेपर होता था, अब ये जो परीक्षा है वो 100 अंकों का होना है। कुल 100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का आपका होगा। तो ये जो सिलेबस है गणित का, इसको 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक तो आपका भाग अ, जो कुल 50 नंबर का जिसका वेटेज है, भाग अ का जो वेटेज है वो कुल 50 नंबर का है, जो आपके गणित विषय से संबंधित है, ठीक है। आपका जो भाग अ है, यहां पर देख सकते हैं, इसका जो कुल वेटेज है कितना है? 50 अंक का है। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है,
लेकिन ये आपको पूरा 50% कवर कर रहा है जो आपका सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर 5 नंबर का तो आपका पेडागोजी है, गणित का इतिहास, गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना आकलन, ये पेडागोजी का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। मतलब पेडागोजी का 15 नंबर का वेटेज है पहले, और 5 नंबर का जो है तो कुल 20 नंबर का पेडागोजी का वेटेज होगा। पहले पेडागोजी का वेटेज 30 नंबर का था, उसे घटाकर अब 20 नंबर कर दिया गया, तो 20 नंबर ही बहुत ज्यादा होता है, और सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं किया गया, जो आप पहले पढ़ते थे वही ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अंक गणित, जो पहले अंक गणित 30 अंक का होता था, है ना, सॉरी 60 अंक का होता था, गणित विषय के लिए कुल 60 अंक, मतलब 30 अंक आपका मैथ्स होता था और 30 अंक साइंस होता था, तो उस पूरा 30 अंक को अब कर दिया गया है 10 अंक का, ठीक है। अंक गणित के अंतर्गत आपका नंबर सिस्टम, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ये सारे टॉपिक्स जो पढ़ते हो सारे टॉपिक्स आएंगे, तो ये सब आप पहले से पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। इसका वेटेज बहुत कम कर दिया गया, लेकिन सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं पदों की संख्या मात्र 285 है, ऊंट के मुंह में जीरा के समान पद निकाला गया है, ठीक है, लेकिन हमको फाइट करना है, मौका अच्छा है, ठीक है, तो इसके लिए हमको अभी से तैयारी इसकी शुरुआत कर देनी है। इसके बाद बीज गणित, बीज गणित का जो वेटेज है वो 10 अंक का है। इसके बाद त्रिकोणमिति, ये नया ऐड किया गया है, ज्यामिति ये नया ऐड किया गया, ये तीनों भाग आपके नए ऐड किए गए, बीज गणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति। बीज गणित का जो वेटेज है वो 10 नंबर का है, जबकि त्रिकोणमिति और ज्यामिति का वेटेज 5-5 नंबर का है, 5-5 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं क्षेत्रमिति की बात करूं, मेंसुरेशन की, जिसके अंतर्गत हम क्षेत्रफल, आयतन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का आयतन, इस प्रकार के जो प्रश्न पढ़ते हैं उसका वेटेज है 5 अंक का, ठीक है। तो त्रिकोणमिति, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, इन तीनों का वेटेज 5-5 अंक का है। ये जो क्षेत्रमिति हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इससे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, व्यापम से लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है। इसके अलावा सांख्यिकी डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन संबंधित क्वेश्चन, पाई ग्राफ वाले क्वेश्चन, टेबल वाले क्वेश्चन, सारणी वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। या इसका भी वेटेज, इसका जो वेटेज है वो 10 अंक का किया गया है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस जो 3 भागों में बटा हुआ है, उसका जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका वेटेज कितने अंक का है, 50 अंक का है, ध्यान रखिएगा। 50 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न, 50 अंक का इसका भार होगा, इसका वेटेज होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाग ब जो है उसका जो वेटेज है वो 15 अंक का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका वेटेज 15 अंक का है। 15 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, और अगर हम गणित वाले भाग को भी जोड़ दें इससे, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, सीडीपी को जितने अच्छे से पढ़ेंगे वो गणित वाला भाग, गणित में जो सीडीपी वो भी आपको यहीं से कवर होगा, तो कुल 20 अंकों का आपका सीडीपी है। और इसके अलावा भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इसका वेटेज 35 अंक का है, ठीक है। ये भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, इसके अलावा 10 नंबर का रीजनिंग है। जो सबसे आप लोग के सिलेबस में नया कुछ ऐड किया गया है वो है रीजनिंग। पहले भी मैं सिलेबस पर चर्चा किया था, उसमें मैंने कहा था कि इस रीजनिंग को ऐड किया जा सकता है, और रीजनिंग को वाकई में ऐड किया गया है, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। अगर आप पहले शिक्षक भर्ती की तैयारी किए होंगे तो बस आपको रीजनिंग ही एक नया भाग है जो पढ़ना है, बाकी सब भाग आपके लगभग पढ़े हुए होंगे, क्योंकि उनका नंबर बस कम ज्यादा किया गया है, वेटेज कम ज्यादा, लेकिन वो सिलेबस से पहले से ऐड है, ठीक है। तो आइए इस पर थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जहां पर आप जाके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, व्यापम की वेबसाइट में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाग अ में आप देख सकते हैं गणित के इतिहास, गणित की प्रकृति, गणित सीखना और सिखाना, इसका वेटेज 5 अंक का, यहाँ पर पूरा डिटेल में उसके बारे में दिया गया है। मैथ्स पेडागोजी इसको आप बोल सकते हैं, गणित शिक्षा शास्त्र आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका 5 नंबर का वेटेज है। इसके अलावा फिर अंक गणित में देखिए पूरे टॉपिक्स जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ये सब आपका संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, बॉड मास, ठीक है, सरलीकरण वाले आपके प्रश्न आएंगे यहाँ पर। फिर साधारण भिन्न, भिन्न से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा गुणनखंड, गुणज, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, इसके अलावा अनुपात एवं समानुपात, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, समय और कार्य, समय, दूरी, गति, औसत, वाणिज्य गणित, ये सब इसमें ऐड किया गया है। ध्यान रखिएगा आपके अंकगणित में ये पहले से ही ये व्यापम इसको पूछता रहता है, पूछा जाता है व्यापम के द्वारा इसको, ठीक है। तो पहले इसका वेटेज 30 अंक का था, जिसको घटा के 10 अंक कर दिया गया है। सिलेबस बहुत बड़ा है ये, लेकिन पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा भाग नहीं कि इसको ज्यादा पढ़े इसको कम पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं, सभी भाग को आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम आपको क्रैक करना तो आप समझिए कि पोस्ट बहुत ही लिमिटेड है, पढ़ने वाले बहुत ज्यादा है,
तो आपको उनको अगर कॉम्पीट करना है, उनसे आगे बढ़ना है, तो आपको पूरे भाग को अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है बीज गणित। बीज गणित से वास्तविक संख्याएं, घातांक, बीजी व्यंजक, बहुपद, एक चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण, एक चर द्विघाती समीकरण, श्रेणियां, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। ठीक है, एक्स वाई वाले जो प्रश्न होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, इस टाइप के प्रश्न भी इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। यहां से प्रश्न पहले ही पूछे जाते रहे हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति। ये नया ऐड किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति मान, त्रिकोणमिति फलनों के ग्राफ, त्रिकोणमिति समीकरण, ऊंचाई एवं दूरी। इसके अलावा ज्यामिति, रेखा तथा कोण, समतली आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, ज्यामिति, आकृतियों में से समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, ज्यामिति रचनाएं, ये सब सिलेबस में आपके ऐड किया गया है। आपका त्रिकोणमिति का 5 अंक का वेटेज है, ज्यामिति का 5 अंक का वेटेज है, और सेम क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का भी 5 अंक का वेटेज है। क्षेत्रमिति का टॉपिक आप पहले भी पढ़े हुए होंगे। इसमें त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके अलावा घन, घनाभ, लंबवृत्ति, बेलन, शंकु, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये सब आपको पहले भी पढ़े हुए होंगे आप, और ये सब इस बार भी आपको पढ़ना है। इसका वेटेज कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। 5 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण भाग आपका सांख्यिकी, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, 10 अंक का। ठीक है, तो 10 प्रश्न यहां से आने हैं। एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटना चाहिए। बहुत ही अच्छा भाग है, अच्छे से अगर आप पढ़ लिए तो डिटेल में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो पूरे के पूरे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चित्र, लेखा चित्र ग्राफ। ठीक है, तो जो आंकड़े हमको पाई चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से, आयत चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से दिए जाते हैं, उन सब को यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपके गणित के 50 प्रश्न, 50 अंक यहाँ से पूछे जाएंगे। इसको डिटेल में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर रख दिया है मैंने। अब इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद यहाँ पर जो भाग ब है, जो पार्ट बी है, उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी और पेडागोजी को डाला गया है। ठीक है, इसमें आपका 3 भागों में इसको बांटा गया है। इसका वेटेज 15 अंक का है। तो आप मान चलिए कि एक इकाई से 5-5 प्रश्न आ सकते हैं। बच्चे का विकास इकाई 1, इकाई 2 समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, और इकाई 3 में सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। ये तीनों भागों को आपको ऐड किया गया। ये भाग पहले भी थे, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भाग स के अंतर्गत आएंगे तो इसको बहुत ही ज्यादा अलग अलग भागों में बांटा गया है भाग स को। सबसे पहले इसमें है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का वेटेज जो है वो 5 प्रश्नों का है। ठीक है, सिलेबस उतना ही है जो पहले था। वही संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सब आपको पढ़ना है ना। व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, शब्द रचना, लिंग, वचन, काल, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, जितना हिंदी का सिलेबस है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वेटेज बस 5 अंक का है। पहले इसका वेटेज 30 अंक का था, लेकिन अब 5 अंक का, लेकिन पढ़ना हमको उतना ही है। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचना कि हिंदी का 5 अंक का वेटेज है तो इसको इस बार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान रखना, इस 5 में से आप 3 से 4 अंक आपको प्राप्त करने हैं। ध्यान रखिएगा, जो इजी क्वेश्चन, जो मीडियम लेवल क्वेश्चन आएंगे वो बनने ही चाहिए। जो एकदम हार्ड रहेगा वो भले छूट सकता है, लेकिन इजी और मीडियम क्वेश्चन जहां से आपसे छूटने शुरू हुए, आप समझ जाना आप वहीं से कंपटीशन से बाहरना शुरू हो जाओगे। ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो हिंदी भी पढ़ के जाएगा, वो इंग्लिश भी पढ़ के जाएगा, वो मैथ्स भी पढ़ेगा, वो सीडीपी भी पढ़ेगा, वो कंप्यूटर भी पढ़ेगा, वो रीजनिंग भी पढ़ेगा, और वो जीएस को भी पढ़ के जाएगा। जीएस का वेटेज मात्र और मात्र 10 अंक का है, लेकिन उसका सिलेबस पहाड़ जैसा सिलेबस है, पहाड़ जैसा। आप मान सकते हैं कि बाकी जो 90 अंक है आपको जितना पढ़ना पड़ेगा उसमें 10 अंक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, नौकरी चाहिए तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हिंदी में इतने सारे अलग अलग भाग को ऐड किया गया। फिर जनरल इंग्लिश में सेम वही सब सारा चीज है आपका। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नंबर, जेंडर, आर्टिकल। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो सब जितने पहले थे उन सब को फिर से ऐड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्पेलिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रोवर्ब एंड इडियम्स,
एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस, इसके अलावा पंक्चुएशंस, ये सब आपको ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये सबको आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वेटेज 5 मार्क्स का, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। यहां से भी आपको 5 में 3 से 4 क्वेश्चन सही करने हैं एनी हाउ, तब जाके आप कट ऑफ के पास जा पाएंगे। इसके नेक्स्ट है सामान्य मानसिक योग्यता। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नया ऐड किया गया है, ठीक है। ये जो आपका भाग है ये है रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंतर्गत इसका वेटेज देखिए बहुत ही बड़ा है, 10 अंक का वेटेज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा भाग ऐड किया गया, 10 प्रश्न यहां से आएंगे। और रीजनिंग जो भाग है वो मैथ से थोड़ा इजी होता है, बनाने में आसान होता है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रिया, चित्रों का मिलान, घन संबंध, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ ऐसे आपको टॉपिक नहीं दिख रहे होंगे जो रीजनिंग में है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि व्यापम ऐसी प्रकार सिलेबस को तैयार करता है, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है। जैसे यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, घड़ी शब्द नहीं दिख रहा है, क्लॉक नहीं दिख रहा है, कैलेंडर नहीं दिख रहा है, दिशा ज्ञान नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा मतलब कि वहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। ये जो टॉपिक जिसको सब शब्द दिखा है आपको यहाँ पर दिख रहा है, तर्क करना, संबंध लिखना, इस सब टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे भाग आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो पूरे रीजनिंग को आप अच्छे से पढ़िएगा, ज्यादा कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है। और 10 नंबर का वेटेज है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। व्यापम का सिलेबस जो एक्चुअल में होता है और क्वेश्चन जो आता है उसमें बहुत अंतर होता है भाई, ध्यान रखिएगा। तो पूरे रीजनिंग के पूरे पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। वर्गीकरण हो गया, अल्फाबेट हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, क्लॉक हो गया, है ना, पजल टेस्ट हो गया, सब भाग को पढ़िए, कुछ भी भाग मत छोड़िएगा, सबको पढ़ के जाइएगा। कोई बहुत बड़ा उसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत समय देना पड़ेगा। और आप जनरली अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग को आप पहले ही पढ़ते रहते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर, इसका भी वेटेज को घटा दिया गया, सिलेबस तो उतना ही बड़ा लेकिन इसका वेटेज 5 अंक का है। यहां पर भी आप देखेंगे कंप्यूटर का परिचय, ठीक है, कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं, इसके अलावा कंप्यूटर के प्रमुख भाग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसके अलावा आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच पैड, ये सब के बारे में, प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका व्यापम के कंप्यूटर का, व्यापम सिलेबस में कंप्यूटर प्रिंटर है, तो यहां से 1-2 क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। इसके अलावा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरनेट का उपयोग, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो व्यापम के सिलेबस का जो कंप्यूटर है जो आप पढ़ते हैं वही पूरा आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर और इसमें चीज ऐड किया गया, कंप्यूटर में एंटीवायरस है, मल्टीमीडिया का उपयोग, स्टोरेज डिवाइस, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ये सब आपको पढ़ना है डिटेल में, मेमोरी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सामान्य ज्ञान, देखिए जो आगे हम इसके बारे में बात करता, इसका जो वेटेज है वो मात्र 10 अंक का है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अंतर्गत देखेंगे तो बहुत सारे भाग घुसे हुए हैं। भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, इंडियन जीएस और सीजीजीएस भी पूरा ऐड किया गया इसमें। ये देख सकते हैं आप, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मतलब पूरा संविधान आ गया इसमें, समझ लीजिएगा। ये सिर्फ इसी पार्ट को वैसे उठा के मत पढ़ लेना, ठीक है। मौलिक कर्तव्य लिखा है तो ऐसा समझना कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, पहले से बता रहा हूं मैं। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, देखिए ऐतिहासिक घटनाएं मतलब मध्यकालीन भी आ जाएगा, प्रारंभिक आपका उसके पहले आपका एंशिएंट ग्रीस में आ जाएगा, है ना। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम। अब 1947 के बाद के घटनाक्रम को भी ऐड कर दिया गया, लेकिन आप 1947 तक के घटनाक्रम को पढ़ना। व्यापम वो जो पैटर्न है वो 1947 के बाद के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो संविधान से, कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, वो सब, ठीक है। इसके भूगोल, तो भूगोल में देखिए यहाँ पर लिखा गया है सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल भी ऐड किया गया है। तो मैं पहले से बोल रहा हूं इसका वेटेज 10 अंक का जरूर है, 10 प्रश्न यहाँ से जरूर पूछ जाएंगे, लेकिन सिलेबस पहाड़ जैसा है, लेकिन पढ़ना है आपको, ध्यान रखिएगा, छोड़ना नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें फिर बताया गया पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ये सब आपको पढ़ना है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, ये सब पढ़ना है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, देखिए साइंस में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको भी ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। पता नहीं इसमें कहां से प्रश्न। इसका देखिए सबसे बड़ा बात छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास,
भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, ठीक है, परंपराएं, लोकगीत, संगीत मतलब संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, मतलब पूरा छत्तीसगढ़, समझ में आ रहा है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, जनजाति, पुरस्कार, व्यक्तित्व, ये सभी टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस ये वाला जो देखा जाए वेटेज के हिसाब से बहुत ही बड़ा सिलेबस है और उसका वेटेज अंक में 10 प्रश्न बस पूछे जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिए, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा भाई, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसमें नया चीज ऐड किया गया है, नई शिक्षा नीति, यहां से भी एक दो क्वेश्चन तो आपके आएंगे भाई। नई शिक्षा नीति जो हर बीच में जो आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भाग 1 स्कूल शिक्षा, ठीक है, उसके स्कूल शिक्षा वाले भाग को आपको पढ़ना है। इस प्रकार से सिलेबस को आपका डिजाइन किया गया है। तो बहुत दिनों से छात्र ये बोल रहे थे कि पोस्ट तो आगे के 250 पद आने वाले हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है कि नोटिफिकेशन कब से आएगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ाई करें। तो हम उस समय भी आपको बोल रहे हैं जो बेसिक आपका जो सिलेबस है, सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें नया चीज ऐड किया हुआ है आपका, बस रीजनिंग ऐड हो, बाकी सब सिलेबस लगभग वही है। त्रिकोणमिति और ज्यामिति को भी ऐड किया गया एक्स्ट्रा, बाकी आप बीआई भी पढ़ते ही हैं, इसके अलावा आप क्षेत्रफल क्षेत्रमिति पढ़ते ही हैं, है ना, बीजगणित भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, एक्स वाई संबंधित जो फॉर्मूले होते हैं उसको भी आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से इस सिलेबस को डिजाइन किया गया और आपके सामने पेश कर दिया गया है, ठीक है। अब अगर सिलेबस की आप डिटेल से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में अगर आपको लग रहा है कि तैयारी कैसे करें, आप जिस भी विषय से हैं, आप संस्कृत वाले हैं, हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, एसटी वाले हैं, ठीक है, तो 80 क्लासेस के द्वारा इसकी क्लासेस चालू कर दी गई हैं, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस हमारे यहाँ चालू हो गई हैं, जिसमें मैथ्स को काफी नए सिलेबस के अनुसार डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैं और मेरी टीम के द्वारा इसकी क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। सीडीपी की क्लासेस हो गई, मैथ्स की क्लासेस हो गई, रीजनिंग की क्लासेस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, पूरे सिलेबस को कंप्लीट, ठीक है। काफी पहले से ही हम शिक्षक भर्ती की विषयवार बैच चला रहे हैं, तो इसका अभी काफी अच्छा हमको अनुभव है और इसी सिलेबस के अनुसार हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए, ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करके अपनी क्लासेस शुरुआत करिए। इसके अलावा हमारे यहाँ कला संकाय, आप एसएसडी वाले हैं, सामाजिक विज्ञान विषय वाले हैं, तो भी आप हमारे यहाँ क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हिंदी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 हिंदी को पहली बार अलग से भर्ती ली जा रही है, ठीक है। जो टीचर आपको जो सर पढ़ाएंगे, ओम पांडा सर ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है, बहुत ही ये एक्सपीरियंस टीचर हैं, जितना आपको पढ़ाएंगे उतना आप एक बार अच्छे से अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इनके द्वारा अभी हिंदी के सिलेबस को भी डिटेल में समझाया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ संस्कृत की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है, संस्कृत भी क्लासेस हमारे यहाँ पहली चल रही है, एक बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है पहले का, ये दूसरा बैच हमारा चल रहा है। तो जो नया बैच शुरू किया गया नोटिफिकेशन आने के बाद, तो आप संस्कृत विषय से हैं तो आप संस्कृत विषय की भी वर्ग 2 की तैयारी कर सकते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा इंग्लिश 504 पोस्ट, सबसे ज्यादा जो पोस्ट आया वो इंग्लिश वालों के लिए आया है इस बार भाई, आप लोग के लिए बल्ले बल्ले है। और हमारे यहाँ जो इंग्लिश का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है वर्ग 2 वाले बच्चों की। तो अगर आप वर्ग 2 वाले इंग्लिश विषय से संबंधित रखते हैं तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नीचे कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।